हमारे साथ आशी भट्ट साहबा मौजूद हैं जो इस वक्त हीरा मंडी में मुकीम है और पिछले 45 सालों से यहाँ पर हैं। इन्होंने हीरा मंडी का उतार चढ़ाव देखा, बड़ी बड़ी जो अदाकाराएं थी वो इनके पास यहाँ पर आती थी। आज हम इनसे पूछेंगे कि हीरा मंडी में जो हकीकत दिखाई गई है क्या वाकई ऐसी हकीकत रियल लाइफ में भी होती थी या महज साहब ये एक अफसानवी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम, हमने उस फिल्म में देखा कि तवाइफें किस तरह अपना संहार करती थी और बड़े बड़े नवाब वहाँ पर उनके पास आते थे और मन चाही दौलत जो है उन पर निछावर करते थे। क्या वाकई ऐसा रियल में भी होता था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो संजय लीला भंसाली उसने जो फिल्म बनाई है वो सारी ख्याली फिल्म है। नहीं तो क्या ख्याली उसमें सारा उस हीरा मंडी में पूरी हीरा मंडी का कहीं अक्स दिखाई नहीं देता। नहीं तो असल अक्स क्या है? वो लगता है कि जैसे बम्बे की हीरा मंडी या कोई लखनऊ की हीरा मंडी। लेकिन यहाँ पे आप हीरा मंडी का देखें, आप पूरा कल्चर दिखाया, जो असल हीरा मंडी है उसने गलत किया है। उसको उस लाहौर की हीरा मंडी कहना चाहिए था, बॉम्बे की हीरा मंडी कहता या लखनऊ की हीरा मंडी कहता। उस बंदे को ये फिल्म बनाने से पहले पाकिस्तान का विजिट करना चाहिए था और यहाँ पे आके लाहौर की हीरा मंडी की हिस्ट्री मालूम करता कि ये हीरा मंडी की डेफिनेशन क्या है, कहाँ कब बनी, कहाँ से जुड़ी। थीम के मुताबिक क्या वाकई जो बड़े बड़े मुगलिया थे, नवाब थे, वो हीरा मंडी में आते थे और क्या वहाँ पे आके वाकई इस तरह दौलत निछावर करते थे जैसे फिल्म में दिखाया गया? तो ये जाहिर एक बाजार था। आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। बताएं। हीरा मंडी सबसे पहले नौलखा में थी। ठीक है। लंडा बाजार, वहाँ से हीरा मंडी आ गई धोबी मंडी पुरानी नारकली। ठीक हो गया। वहाँ से हीरा मंडी आ गई लोहारी। लोहारी से मुगलिया दौर में महाराजा रणजीत सिंह का कोई दीवाने खास था, उसका नाम था हीरा सिंह। ठीक हो गया। फिर वो हीरा मंडी उठा के यहाँ बाकी मंडी के पहलू में ले आए। उसके बाद इसका नाम, पहले इसको शाही महल्ला कहते थे, शाही बाकी मस्जिद, शाही किला। उसके बाद इसका नाम, उसके नाम पे इसका नाम हीरा मंडी हो गया। हीरा मंडी ने बड़े बड़े हीरे तराशे। ये एक टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता, फन सिखाया जाता था। हमारे मुल्क की हर बड़ी हमारे मुल्क की हर बड़ी अदाकारा, हर बड़ी सिंगर इसी बाजार से गई हैं। मैडम नूरजहां से लेके फिरदौस तक, चकोरी बेगम है, मुमताज हैं, आसिया हैं, नजमा है। हिंदुस्तान की अदाकाराएं यहाँ से इसी इलाके से उनका भी तल्लुक रहा है किसी का? इंडिया की कोई एक्ट्रेस इधर नहीं आई है। ठीक है। मैं जब उसने वो मैं कह रही हूँ, बार बार को मैं कह रही हूँ, कुछ फिल्म में सारा गलत दिखाया है। हमारे हीरा मंडी का जो कल्चर था, यहाँ पे भी नवाब गाना सुनने आते थे, मखसूस टाइम था। और यहाँ की जो तवाइफ थी वो तो 15-15, 20-20 साल बहन वाला गला पहनती थी, अपने जिस्म का हिस्सा नहीं दिखाती थी। नवाब अमरा उतरते थे, इसकी जिस्म का कोई हिस्सा देखे। उसने तो तवाइफ को नंगा करके रख दिया है। उस बंदे ने सरासर वो फिल्म गलत बनाई है। उसमें दूर दूर तक कहीं लाहौर की हीरा मंडी दिखाई देती। लाहौर की हीरा मंडी तो 2 तंग गलियों पे मुश्तमिल थी। छोटे छोटे कमरे होते थे जिनको हम ऑफिस कहते थे। 350 ऑफिस लगते थे, जिसमें एक तो गाना बजाना के उसकी फैमिली भी घर के पीछे रहती थी। और आपको पता है इस बाजार की जो लड़की होती है उसके कांधों पे बोझ होता था। और जो ये नथ उतरवाई की रस्म उसने दिखाई है, होती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा मुसलमान मुल्क है, कुछ चीज़ें ढकी छुपी होती हैं। तो आज की बेटी जब जवान हो जाती है, नथ उतरवाई की रस्म होती है। नथ उतरवाई की जो रस्म होती है वो क्या, जो वहाँ पे जो लोग आए होते हैं बोली लगती है कोई? नहीं जी, एक रात की शादी होती है। ठीक है। हाँ जी। नहीं तो वो शादी मैडम कौन करता है? जैसे उस लड़की ने वहाँ पे मुजरा किया अपना पहला। नहीं, मुजरा कुछ नहीं है होता। नो, आपको ही आता है, उसको पसंद आ जाती है और उसको मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। उसके बाद लड़की नाच गाने के साथ साथ फिर वो अपना नवाबों के लोगों को सजाना भी शुरू कर। तो ये नथ उतरवाई जो है इस नवाबी जो कल्चर से निकल के बाहर भी आई, आम लोगों तक भी आई? नहीं कि अभी नथ उतरवाई ये अंदर ही तो आज तो एक मजलूम औरत है, उस बंदे ने बहुत गलत दिखाया है। दूसरा उसने एक करेक्टर दिखाया मलका जान का। ठीक है। तो इतनी जालिम नहीं होती, एक जानवर अपना बच्चा किसी को देता तो अपने बच्ची को बेच देती है, वो गलत। नहीं, वो तो मैडम वो बच्ची को नहीं बेचा, उसने लड़के को बेचा है। लड़के को बेचा है। आप हीरा मंडी की तरीक उठा के देख रहे हैं, यहाँ पे लड़कियों को लोग अपने घर में रखते हैं, लड़कों को वो उठा के बेच देते हैं या बाहर रख देते हैं। नहीं, कोई नहीं, अभी इतनी बड़ी यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। और उसने एक और गलत दिखाया है को आपको नहीं शायद पता कि मुझे जिस बात का मुझे दुख हुआ है, इंडिया में ख्वाजा साहब को ये लोग भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक हो गया। तो मुगलिया दौर में ख्वाजा साहब मलका उमर को मशीर खास हुआ करते थे। उस फिल्म में इस बंदे ने ख्वाजा साहब को एक दलाल बना के पेश किया है, तो बहुत गलत है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने तरीके के साथ खेल किया। ऐसा बिल्कुल उसने सारी फिल्म एक इंटरटेनमेंट के हक में ये फिल्म अच्छी है। लेकिन उस वक्त लाहौर की हीरा मंडी में
हीरा मंडी को उसमें कहीं दूर दूर तक कोई नहीं देखिए था। उन्होंने जो मैडम मूवी में दिखाया वाशी भट्ट साहब है वो दिखाया कि पहला जब मुजरा होता है तो जो बड़े बड़े अमीर नवाब आते हैं उस अमीर नवाबों में आकर जनाब जिस नवाब को ज्यादा रेट लगाता है वो वैसे देता है और उसके साथ वो रात गुजारती सब है। ख्याली कैरेक्टर हैं। तो आज पे फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनी, अमराव जानदा बनी, हमारी रानी बेगम उसकी हीरोइन थी, उसके बाद बाजारी हुस्न बनती, सलमा आगा उसकी हीरोइन थी। हमारे पाकिस्तान में तो के मौत पे फिल्में बनी है, लेकिन उसने, मैंने आपको पहले बताया कि हर कैरेक्टर गलत दिखाया है और ख्याली दिखाया है। नक्श तलवाई का अमूमन क्या रेट होता था, क्या क्या तय होता था इसमें, और क्या वो जो शख्स आता था वो कितने पैसे देता था और क्या ये मामला तो होता आपको था? पता है, कुछ सीक्रेट बातें हैं, हमें तो नहीं पता। जिनकी बच्चियां पैसे में, मैं थोड़ा पैसा लेती थी नहीं तो, फिर आपने सुना जब आपको 45 साल यहाँ पे हो गए मैं कोई लेकिन- वाकया सुना हो यहाँ पे कि यार वो फलां अगर 10,000 अब तो दिया, 20 ना- दिया, 25 दिया। ना तो तुराई की रस्म में अब मैं पता था हमें, लेकिन हम इसको ओपन अप किया, हम जो इस फिल्म में देखा है ना तो तुराई की रस्म हमने सुना है, पहले हमें पता जरूर था लेकिन अंदाजन कितने पैसे लेते थे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये बात। और जो आखिरी मुजरे के बारे में बताया गया वो कि भी आखिरी गलत, मुजरा होता है, कोई क्या वो आखिरी मुजरा कोई concept आखिरी नहीं है? मुजरा होता है। ये तो आज तो पहले एक मजलूम होती है, उस बंदे को फिल्म बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि और तवाइफी औरत भी है, माँ भी है, बहन भी है, लेकिन मैडम- बेटी भी है। संजय लीला, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तेरी माँ भी तवाइफ थी और उसका हीरा मंडी से कोई ताल्लुक था। हर जगह तवाइफ को एक्सपोज करते हो, खुदा के लिए अपने इंडिया का नाम लिया करो, हमारे मुसलमान को, हमारे पाकिस्तान नहीं को तो बदनाम क्या करो। भारत में भी हीरा मंडी थी और पाकिस्तान से पुरानी हीरा थी? भारत में भोपाल एक, में। भारत में एक जगह हीरा मंडी है। आप भारत के कितने सूबे हैं, हर सूबे में हीरा मंडी है। हमारी तो एक हीरा मंडी थी लाहौर की, और उसको बदनाम कर यानी दिया। भारत का जो कल्चर है हीरा मंडी का पाकिस्तान से ज्यादा बहुत ज्यादा है उसमें। वहाँ अपने जिस्म फरोजी इतनी है भारत में, तो यूँ तो आप वो ना पहले जब था पहले भी शुरू से ऐसा ही था। उसने हमारे पाकिस्तान को बदनाम किया है, मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारे हीरा मंडी तो 99 में बंद हो गई थी। अब आपको पता है, पहले कुछ लोग हीरा मंडी का जब नाम ले कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन तौबा मैडम, तौबा उसमें तो-